ऐसे इस्तेमाल कर। प्रभु ये रुमाल मुझे इसलिए देगा ताकि इसके द्वारा मैं और लोगों की सेवा कर सकूं। अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग आपको हाथ हिलाने के लिए, अन्य भाषा बोलने के लिए, यह बताने के लिए मैं बहुत धर्मी हूं इसलिए नहीं आती। अनॉइंटिंग इसलिए आती है ताकि आप दूसरों के जीवन में सेवा कर सकें। जिस दिन आप ये प्रार्थना सीख लेंगे कि प्रभु मुझे दे ताकि मैं औरों को दे सकूं, बस उसी दिन से प्रार्थना का उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। आपने प्रभु से क्यों मांगना है पता है? ताकि आप दूसरों को दे सकें। ये करके देखिए, ये काम करके देखिए आज से। दिस इज द प्रोफेटिक वर्ड, दिस इज नॉट माई वर्ड, दिस इज वर्ड ऑफ जीसस, दिस इज द वर्ड ऑफ होली स्पिरिट। नाउ आई स्पीक टू यू। जिस दिन आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीख जाएंगे, वो दिन आपके लिए बहुत परिवर्तन का दिन होगा। ये जगह है, इधर देखिए, इधर कहां खड़ा हूं मैं? दिस इज द प्लेस जहां पर मैं आप लोगों के लिए रहता हूं। इस जगह पर रहता हूं मैं 7 बजे तक, 5 से कुर्सी पर। इस जगह रहता हूं मैं 2.5 से 3 घंटे, बिना किसी सहारे के, प्रार्थना के साथ। मुझे कुछ चाहिए प्रभु? मेरी प्रार्थना थी कि यहां आने वाला हर एक व्यक्ति के जीवन में आपका स्पर्श हो। ये सुबह की प्रार्थना है मेरी, आज सुबह की प्रार्थना है ये। इस कुर्सी पर बैठने वाला हर एक व्यक्ति, यहां आने वाला हर एक व्यक्ति, प्रभु आपको उसे छूना है, इसलिए आज यहां आप काम देख रहे हैं। इस प्लेस पर 2.5 से 3 घंटे रहता हूं मैं। आप प्रार्थनाओं के साथ यहां पर आए हैं, प्रार्थना आपको यहां पर खींच कर लेकर आई है। कभी मत सोचना कि कोई मुझे यहां लेकर आया है, या मेरी फ्रेंड ने, या मेरे रिश्तेदार, या मेरा परिवार, या मेरे कोई व्यक्ति आपको यहां पर लेकर नहीं आया है। मैंने प्रार्थना की थी, प्रभु आप लोगों को लेकर आए। परमेश्वर ही है जो आज आपको यहां लेकर आया है। बिकॉज यू आर द चूजन जनरेशन, आप चुनी हुई पीढ़ी हैं, आप चुने हुए लोग हैं। यू आर द चूजन पीपल्स, बिकॉज गॉड कॉल्स यू। परमेश्वर ने आपको बुलाया है। साधारण लोग नहीं है, साधारण से थोड़े बाहर आ जाइए। अपने आप को बोलना मैं साधारण नहीं हूं। डोंट रिएक्ट लाइक ए मैंगो पीपल। मैंगो समझते हैं आप लोग? मैंगो का मतलब आम लोगों की तरह आपको व्यवहार नहीं करना है, बिकॉज यू आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। आप राजाओं के राजा के बेटे और बेटियां हैं। आप छोटे मोटे लोग नहीं हैं। परमेश्वर ने आपको अपने गुण प्रकट करने के लिए बुलाया है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको एक आक्रामक जीवन शैली को अपनाना है। संसार और संसार के कामों के प्रति और परमेश्वर और उसके लोगों के प्रति आपको प्रेम की रीति को अपनाना पड़ेगा। और संसार के कार्यों के प्रति, संसार के लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, संसार के कामों के प्रति आपको आक्रामक होना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर हमेशा हमसे बड़े बड़े लोगों से बातचीत करता है, या हमेशा कोई लाउडली आवाज से बातचीत करता है? मेरा बेटा शालोम ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया यहां आने से पहले। किसने इंस्ट्रक्शन दिया है? उसने 2 बातें कही मुझसे कि आपको जाकर 2 काम करने हैं, आपको नॉर्मल नहीं करने हैं। स्ट्रिक्टली बोलता है, पापा आपको ऐसी प्रार्थना नहीं करनी है। उसने बोला है मेरे को कैसी प्रार्थना करनी है मुझे। उसने बोला आपको रोकर प्रार्थना नहीं करनी है, वहां पर आपको गुस्से से प्रार्थना करनी है। मेरा बेटा चाहता है कि मैं रोकर प्रार्थना नहीं करूं,
जब मैं शैतान के विरोध में खड़ो कर प्रार्थना करूं तो मैं गुस्से से प्रार्थना करूं। आप गुस्से में जब प्रार्थना करते शैतान को डांटते ना, आपको ऐसी प्रार्थना करनी है, आपको रोकर प्रार्थना नहीं करनी है। यहां आने से पहले वो जो इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि आपको कैसे प्रार्थना करनी। आपको क्या लगता है कई बार आपको स्वर्गदूत आकर बोलेगा? परमेश्वर आपके बच्चों के द्वारा भी आपसे बात कर सकता है। परमेश्वर आपके बच्चों के द्वारा आपसे बात करेगा। आपको कैसी प्रार्थना करनी है? हर बार रोते हुए प्रार्थना करने मत जाइए। रोकर प्रार्थना करने का समय परमेश्वर के संगति में है। मेरा बच्चा नहीं चाहता कि मैं रोकर प्रार्थना करूं, तो सोचो मेरा स्वर्गीय बाप चाहता होगा कि मैं रोकर प्रार्थना करूं? हाँ, कम ऑन। कई लोगों को लगता है कि मैं ज्यादा रोऊंगा ना तो प्रभु ज्यादा अच्छे से सुनेगा। पड़ोस वालों को पता चल गया कि इसने प्रार्थना करी है, आंखें लाल। तुम्हारा मुंह ऐसा क्यों गया? आज मैं प्रार्थना में थी, पता है आपको? बिकॉज हम समझते हैं कि ज्यादा रोकर प्रार्थना करेंगे तो प्रभु सुन लेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप आनंद से प्रार्थना करोगे तो ज्यादा जल्दी सुनेगा। आनंद से प्रार्थना। वो कह रहा था कि आपको गुस्से से प्रार्थना करनी, रोकर नहीं करनी है पापा। मैंने बोला आई विल डू माई बेस्ट। परमेश्वर का आत्मा तेरे द्वारा बात कर रहा है, बिकॉज यू आर द प्रॉफिट, ही इज अ प्रॉफिट। ये प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग किसी के द्वारा इसकी जिंदगी में नहीं आई है। इसके पैदा होने से पहले व्हाट द बाइबल सेज इन जेरेमिया 1:5, बिफोर आई फॉर्म यू इन मदर वूम, इससे पहले कि मैं तुझे माता के गर्भ में बना था, मैंने तुझ पर चित्र लगाया और तेरा अभिषेक किया भविष्यवक्ता होने के लिए। Listen carefully, people of God. परमेश्वर छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन आपको देगा, कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको चलना है। यदि आप एक सफल जीवन जीना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन मानने की आवश्यकता है। परमेश्वर कितने प्रकार से हम लोगों से बातचीत कर सकता है? सबसे पहली बातचीत परमेश्वर आप अपने वचन के द्वारा करेगा। यह उसकी फाइनल बातचीत होती है। यदि कोई भी भविष्यवक्ता या मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड परमेश्वर के वचन के बाहर आपसे कुछ बात करता है तो दिस इज नॉट फ्रॉम द गॉड, दिस इज कमिंग फ्रॉम ऑन माइंड। उसके स्वयं के मन से यह बात आ गई है। समझ में आ रहा आप लोगों को? लेकिन यदि वो परमेश्वर के वचन से मेल खाती है तो इट इज टाइम टू डांस। ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। तो ये बात परमेश्वर की ओर से आपके पास पहुंची है। तो परमेश्वर आपसे अपने वचन के द्वारा बात करता है। बोले परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है। यदि मैं परमेश्वर की आवाज सुनना चाहता हूं तो मुझे वचन पढ़ना होगा। आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन में समय बिताने की आवश्यकता है। आई गिव यू द सुपर नेचुरल रेवलेशन, सुपर नेचुरल की अबाउट द लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड, अबाउट द लिसनिंग द वॉइस ऑफ गॉड। यदि आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं, वचन पढ़े प्रार्थना करें, वचन पढ़े प्रार्थना करें, वचन पढ़े प्रार्थना करें, वचन पढ़े प्रार्थना करें, वचन पढ़े। क्या करना है आप लोगों को? वचन पढ़ा, वचन पढ़ा, वचन पढ़ा, वचन पढ़ा, वचन पढ़ा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आप शार्प होते चले जाएंगे परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। कई लोग कहते हैं मुझे प्रभु की आवाज ही नहीं आ रही है, प्रभु मुझे बता ही नहीं रहा, प्रभु मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा। एक्चुअली क्या हमारा जो माइंड है ना, वो कहां से अटे पता है? लाउड स्पीकर पर मैं परमेश्वर बोल रहा हूं, यहां दिमाग। पता है परमेश्वर की आवाज बहुत शांत और धीमे है,
जो हमारे अंदर आएगी। नो, ये नहीं करना, नो, ये करना है, जाना है, नहीं जाना है, रुक जाओ, प्रार्थना करो, चलो। छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन होंगे आपके पास में परमेश्वर के, और जब आप उसको फॉलो करते चले जाएंगे तो फिर बड़े बड़े आएंगे। मैं अपने छोटे बच्चे को 10 किलो का वजन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जानता हूं उठा नहीं सकता। हर एक व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के अनुसार परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। कैसे मांगना है? क्या परमेश्वर कभी छोटे बच्चे के ऊपर में 10 किलो का वजन रखेगा? क्या मैं रखूंगा? मुझे मालूम है ना, वो 10 किलो उठाने के लायक नहीं, वो 1 किलो ही उठा सकता है। हम बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन रुकना है। क्या हमने अपने आप को इतना विस्तृत कर लिया, एक्सपेंड कर लिया है कि हम उस जिम्मेदारी को उठाने के लायक हैं? परमेश्वर धीरे धीरे हमारी सेवकाई को इंकरेज करता है। मैंने आप लोगों को आज जितने लोग ब्रेक थ्रू प्रेयर में थे, मैंने टेस्टिमनी शेयर किया था कि जब ये मिनिस्ट्री चालू हुई थी, इंदौर शहर में मेरी एंट्री थी, तो अपने जो लोग थे मेरे पास में, मांगे हुए लोग बहुत सारे थे, अपने जो लोग थे वो 2-4 थे जो परमेश्वर ने मुझे दिए थे। उन 2-4 लोगों से आज परमेश्वर ने हजारों तक का सफर तय किया है। इस इंदौर शहर से परमेश्वर ने अमेरिका तक का सफर तय किया है। कैसे होगा? रातों रात एक दिन में नहीं हो जाएगा, रातों रात एक दिन में नहीं हो जाएगा। यीशु मसीह परमेश्वर है, जादूगर नहीं है। लाओ मैं कबूतर बनाता हूं, हवा से कबूतर बनाने वाला नहीं है वो कबूतर से कबूतर बनाने वाला है। हालेलुया। बोलिए, हवा से कबूतर नहीं बनाता, वो कबूतर से कबूतर बनाता है। आदम को नहीं बोला था, आदम जब फूकेगा ना तो बच्चे होंगे, ऐसा था क्या? उन्होंने कहा आदम और हवा तुम जब इकट्ठे होंगे तो बच्चे होंगे। कम ऑन। जब आप और परमेश्वर का आत्मा मिलेगा तब कलीसिया बढ़ना शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो क्या? जब आप और परमेश्वर का आत्मा, बाइबल कहती है तुम एक आत्मा होंगे। क्या होंगे? जो प्रभु की संगति में रहता है वो क्या हो जाता है? प्रभु की संगति में रहने वाला कैसा हो जाता है? जब वो एक आत्मा होते हैं तब कलीसिया का जन्म होता है। डू यू नो अबाउट द फर्स्ट चर्च? क्या तुम जानते हो पहले चर्च के बारे में कि कैसे वो बोर्न हुआ, कैसे वो जन्म हुआ उसका? दैट मोमेंट होली स्पिरिट केम अपॉन 120 पीपल्स. They are filled with the Holy Spirit and speaking in unknown tongues. After that, first church born. Come on. पहली कलीसिया का जन्म कैसे हुआ बताओ मैं आपको? 120 लोगों पर पवित्र आत्मा आ गया। आपको पता है शारीरिक बच्चे और आत्मिक बच्चे में एक अंतर है। बोलो, शारीरिक बच्चे और आत्मिक बच्चे। बोलो, शरीर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना और 10 महीना इतना इंतजार करना पड़ता है। 9 महीने में केवल बच्चे नहीं होते, 7 महीने में भी होते हैं लोगों को, 8 महीने में भी हो जाते हैं, 9 महीने में होते हैं, किसी किसी को 9 महीने कंप्लीट होकर 10वें महीने में पहुंचते हैं, तब डिलीवरीज होती है। लेकिन आत्मिक बच्चों के लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पवित्र आत्मा आएगा आत्मिक बच्चे शुरू हो जाएंगे। कम ऑन। पतरस, यूहन्ना, याकूब, 12 चेले, और उसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं 110 लोग उनके साथ में, कुल मिला के 120 लोग वहां थे। क्या हुआ? वेट नहीं हुआ। जैसे ही पवित्र आत्मा उन पर आए 3000 आत्मिक बच्चों का जन्म हुआ है। आप पवित्र आत्मा से एक आत्मा हो जाएंगे। आपका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा जब एक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके घर के लोग विश्वास में आ जाएंगे, परिवार के लोग विश्वास में आएंगे,
पड़ोस के लोग विश्वास के आएंगे, शहर के लोग विश्वास में आएंगे, देश के विदेश के जहां जहां आप जाएंगे लोग विश्वास में आना शुरू हो जाएंगे। यही तो बात है। ये पुस्तक जी मेरा घर नहीं बदला, मेरा परिवार नहीं बदला, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर सबसे पहले हमें बदलता है, फिर हमारे घर को बदलेगा, हमारे चाल चलन को बदलेगा, फिर हमारे घर को बदलेगा, हमारे जीवन को बदलेगा, फिर हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन को बदलेगा। मैंने कहा था शुरुआत में आपको कि प्रभु हमारे जीवन में क्यों चमत्कार करना चाहता है, ताकि हम दूसरे के जीवन में चमत्कार करें। हमें क्यों आशीषित करना चाहता है, दूसरे के जीवन को आशीषित करने के लिए। क्यों आप प्रभु से गाड़ी मांगना चाहते हो? खुद घूमने के लिए कभी नहीं मिलेगी। बोले प्रभु मुझे गाड़ी दे ताकि मैं अपने लोगों को घुमा सकूं। क्या बोला मैंने? ज्यादा कठिन उपदेश है क्या? ज्यादा कठिन उपदेश है? प्रभु उसको नहीं बिठाऊंगा मैं, हाँ अकेले घूमो फिर। प्रभु मुझे घर दे ताकि उसमें एक हॉल भी हो जहां तेरी महिमा हो। इंदौर की परिस्थितियां देखकर मैंने सोचा कि मैं अपना घर बना लेता हूं। कब तक किराए से रहेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के घर की बात करेंगे। मेरा एक स्पिरिचुअल सन है जो सन 2014 से मेरे साथ जुड़ा है, और जब मैंने उसके लिए प्रार्थना की वो आत्मा से भरा, और उस दिन से उस स्वप्नों का उस पर अभिषेक आया जो मेरे पर अभिषेक था स्वप्न का। और परमेश्वर लगातार उसे स्वप्नों के द्वारा बातचीत करता है। जब मैं अपने घर के निर्माण के बारे में सोच रहा था, बातचीत करते करते एक दिन उससे बात हो रही तो उसने कहा, बोले आप, परमेश्वर ने मुझे बोला है कि आपका जो घर होगा वो चर्च के साथ होगा। मैंने कहा दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। ना ही हमारे पास इतना बजट है, ना ही हमारे शहर का ऐसा एटमॉस्फेयर है कि मैं परमेश्वर के भवन का निर्माण कर सकूं। उन्होंने बोला मुझे परमेश्वर ने कहा है आपका घर तभी बनेगा जब तुम उसके साथ में परमेश्वर का भवन बनाओगे। मैंने कहा ठीक है। एक बार वो भी अकड़ भी रहती हमारे अंदर में यार कि मैं तेरा अगवा हूं ना। ऐसा नहीं है, परमेश्वर बच्चों से भी बात करने वाला परमेश्वर है। आपको अपने आप को नम्र और दीन करना पड़ेगा परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। जितना ज्यादा आप अपने आप को नम्र दीन करेंगे उतनी साफ आवाज आएगी। आपको अपने साथ वाले लोगों को इंकरेज करना बढ़ने के लिए। जब दूसरा बढ़ता है तो ताली बजाना है। हालेलुया। क्या करना है? दूसरा व्यक्ति बढ़ता तो क्या करना है आपको? यदि दूसरा व्यक्ति बढ़ रहा है और हम यदि सोच रहे वो बढ़ रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं ना, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम नहीं कर रहा, कोई और आत्मा काम कर रहा है। बोलो दूसरा बढ़ रहा है, हमें क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? उसको एप्रिशिएट करना है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मैंने उसकी बात पे भरोसा करा क्योंकि मैं जानता हूं आज तक जो कुछ परमेश्वर ने उसको बताया कभी खाली नहीं गया। कभी थोड़ा सा दिल में वाइब्रेशन तो हो रहा था, जिसको बोलते हैं ना ब्लड प्रेशर बढ़ना। हाँ समझ रहे हैं आप लोग? मैंने प्रभु ये कठिन काम कैसे आप मेरे जिंदगी में दे रहे हैं। मैंने प्रार्थना की, मैंने कोशिश की, मैंने ताकत लगाई, मैंने सब कुछ किया। उच्च लेवल की प्रार्थना, उच्च लेवल की कोशिश, सब कुछ किया, कुछ काम नहीं बन रहा था। मैंने अपने घर का जो है नक्शा बनवाया जाकर इंजीनियर से, कुछ नहीं हुआ। मैंने क्या करें क्या करें क्या करें। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब हम परमेश्वर के भवन को और अपने घर को साथ में बनाएंगे। मैंने नक्शा डिजाइन किया, उस दिन से ही काम चालू हो गया। उस दिन से काम चालू हुआ तो परमेश्वर ने जहां नींव खुदवाने का पैसा नहीं था, परमेश्वर ने अपने भवन के साथ में मेरे भवन का भी निर्माण किया। बोलो वो कैसे संभव है? जोर से बोलो बाइबल क्या कहती है इसके बारे में? बोले बाइबल में लिखा है क्या ऐसा? कमन बाइबल में लिखा है क्या ऐसा? जोर से बोलो, ट्राई करो ना थोड़ा सा। मैं जानता हूं आपकी आवाज बहुत अच्छी, आप अच्छे से बोल सकते हैं। हाँ बोलो लिखा है, हुआ है। जब सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाना शुरू किया, परमेश्वर ने भी सुलेमान के लिए उसका महल बनवाया, जिसको लबानोनी वन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है उसका?
लबानोनी वन और परमेश्वर का भवन जो है वो 7 सालों में बना। सुलेमान के भवन में इतना बड़ा भवन था कि उसको बनने में 13.5 साल लगे। आर यू विथ मी? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? जब आप परमेश्वर को अपना पार्टनर बना लेते हैं, जब आप परमेश्वर को अपना साथी बना लेते हैं, जब आप परमेश्वर को अपने जिंदगी के हर एक क्षेत्र में इन्वॉल्व कर लेते हैं, वो काम बहुत आसान हो जाता है। परमेश्वर के हिस्से को मत खाइए। क्या बोल रहा हूं मैं? प्रभु मेरा बन रहा है ना, साथ में तेरा भी रहेगा। एक जगह रखे आप प्रभु के लिए। प्रभु मेरा काम हो रहा है, तेरा हिस्सा भी रहेगा। प्रभु को इन्वॉल्व कीजिए अपनी जिंदगी के अंदर में, अलाउ कीजिए काम करने के लिए। मैं कहना चाह रहा हूं, प्रभु अपना काम करेगा, साथ में तुम्हारा काम भी हो जाएगा। प्रभु अपना भवन बना रहा था। प्रभु क्या कर रहा था? और जो मेरा नीचे रहने का स्थान है वो ऑटोमेटिक बनता चला जा रहा था, क्योंकि परमेश्वर को पता है यदि फर्स्ट फ्लोर पे घर बनाना, परमेश्वर का भवन बनाना है, फर्स्ट फ्लोर पे क्या करना हो तो पहले ग्राउंड फ्लोर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हमने भी बाजी पलट दी। बोले प्रभु ग्राउंड फ्लोर पहले बनाना पड़ेगा तब तो ऊपर बनेगा। बोले हमने भी बाजी पलट दी। हम भी परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। कौन है हम लोग? तो परमेश्वर को कौन सी तकलीफ है भैया? बोले बेटा पहले तेरा नीचे होगा, फिर ऊपर मैं अपने लिए कर रहा हूं। कम ऑन! दिस इज अ सीक्रेट। ये रहस्य है कि परमेश्वर को अपने जिंदगी में आप काम करने दें। कुछ भी अकेले अकेले करने की कोशिश मत कीजिए। यदि आप परमेश्वर से घर मांग रहे हैं, बोले प्रभु उसमें तेरा हिस्सा भी रहेगा। परमेश्वर से गाड़ी मांग रहे हैं, कहे प्रभु ये मैं अपने अकेले के लिए नहीं, ये तेरे भवन में जाने के लिए मैं ले रहा हूं। तेरे दास और दासी आएंगे उसके लिए, लोगों को तेरे पास लाने के लिए गाड़ी में ले मांगना चाहता हूं। केवल अपनी घूमने के लिए मत मांगिए, कुछ केवल अपने लिए कुछ मत कीजिए प्रियो। आप परमेश्वर को अपना पार्टनर बना लीजिए। बीते दिनों में एक प्रार्थना के रेवल्यूशन को शेयर कर रहा था आप लोगों से, जो मरकुस 11 अध्याय में पाया जाता है कि एक व्यक्ति अपने दोस्त के लिए अपने दोस्त से रोटी मांगने के लिए जाता है। वो अपने लिए रोटी मांगने नहीं जा रहा था, वो अपने दोस्त के लिए अपने दोस्त से रोटी मांगने जा रहा था। समझ रहे आप लोग? क्यों? क्योंकि रात में उसके घर उसका एक दोस्त आ गया, उसके खाना फिनिश हो गया तो उसे याद आया कि मेरे दोस्त क्या खाना रहता है। जैसे हम बोलते हैं ना, उसके यहाँ तो मिल ही जाएगा, उसके यहाँ वो कलर तो मिल ही जाएगा, उसके पास तो वाला स्टाइल मिल ही जाएगा। बोलते हैं ना हम लोग, बोलते हैं ना। आपको पता है ना कि रात में कौन से दोस्त के पास सामान मिलेगा? याद है आप लोगों को? याद है? ख्याल आता है ना एकदम से, अच्छा उसके पास तो हो गई होगा, अभी फोन लगाती हूं। याद आ रहा है आप लोगों को? उसने भी सोचा कि हां मेरे उस दोस्त के पास में रोटी मिल ही जाएगी, और वो रोटी मांगने के लिए उसके पास में जाता है। अंदर वाला दोस्त बोलता है कि अरे भाई तेरे को समझ में नहीं आ रही है, रात होगी, बच्चे पास में सोए, दरवाजा खोलूंगा बच्चे उठ जाएंगे, फिर क्या? तुमको खुद पता है जिनके पास बच्चे हैं, बच्चा यदि उठ गया तो खुद सोने नहीं देगा, खुद भी नहीं सोएगा, दूसरों को भी सोने नहीं देगा। उसने बोला भाई प्लीज यार सुन, तू मेरा भाई है, तू मेरा दोस्त है, मेरे घर में मेरा दोस्त है, उसको रोटी देना है मुझे, और तुझे रोटी देना पड़ेगी। उन्हें नहीं देना, चले जाए ऐसे, प्लीज यार भाई। फिर दरवाजा ठोकता है। वो अपनी शर्म को छोड़ता है, किस लिए पता है? अपने लिए नहीं। वो अपने लिए रोटी नहीं मांग रहा था, दोस्त के लिए मांग रहा था। जब आप अपने लोगों के लिए शर्म छोड़कर प्रार्थना करेंगे ना, आपको भी दी जाएगी और आपके दोस्त को भी। कितने लोग अपने साथ वाले लोगों के बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं? आप बढ़ना चाहते हो? कम ऑन, बढ़ना चाहते हो? अपने साथियों के बढ़ने की दुआ मांगो। कितने लोग मेरे साथ हैं? बोलो आप बढ़ना चाहते हो, अपने साथियों की बढ़ने की दुआ मांगे आप। हम पूरे इंदौर शहर के चर्चेस के लिए प्रार्थना करते कि प्रभु हर एक कलीसियां बढ़े। क्या बोलता हूं मैं? जो लोग लीडर्स लोग हमारे साथ में जब हम मध्यस्थ की प्रार्थना करते हैं वो सुनते हैं इस बात को, वो लोग जानते हैं
कि हम क्या प्रार्थना करते हैं कि इंदौर शहर का हर एक, वरन भारत से हर एक कलीसिया के लिए हम दुआ मांगते कि वो बढ़े। हमारे बढ़ने की केवल दुआ नहीं मांग रहे हैं हम लोग। ये होती स्वार्थ वाली प्रार्थना। बोलो स्वार्थपूर्ण प्रार्थना, वो प्रार्थना नहीं। एक ऐसी प्रार्थना करना है जिसमें हम कहें मेरे लोग बढ़े। पौलुस ने सारी जिंदगी अपने लिए दुआ नहीं करी, लोगों के लिए दुआ करी। हर बार कहा मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। पूरी जिंदगी पौलुस ने जो प्रार्थना किया वो लोगों के लिए किया। पूरी जिंदगी जो यीशु मसीह ने प्रार्थना किया वो किसके लिए किया? हम यीशु मसीह की औलाद हैं, हमें क्या करना है? हम लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए हैं, केवल अपने लिए नहीं, लोगों के लिए। जब हम गवाहियों को सुनते हैं मैं बहुत आनंदित हो जाता हूं। ये गवाहियां जो है हमारे जीवन में बड़े आनंद को लेकर आती है। आपको पता है भाई पन्नालाल की गवाही आपने सुने, कहां से आया है ये भाई पता है आपको? ये बांसवाड़ा का रहने वाला व्यक्ति है, अभी कोटा में है, इनकी पत्नी जुड़ती है सुबह प्रार्थना में। हम इंदौर शहर से आए हैं, ये लोग सुबह से निकले, 10:30 बजे ये लोग यहां पहुंच गए थे। कितने बजे? कहां से पहुंचे भाई लोग आप? कुशलगढ़ से। लगभग 4 घंटे तो कहीं नहीं गए। कितने घंटे? मैंने 10:30 बजे नीचे इन लोगों की आवाज सुनी। मैंने पूछा कौन है? भाई ने बताया कि पन्नालाल भाई उनकी टीम जो है वो आ चुकी है। आप सोच कर देखो, और हम जो हैं कितने बजे यहां पहुंच रहे हैं। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं आप लोग जो आए हो, आप अपना रिवार्ड कभी नहीं खोएंगे यीशु के नाम से। आप लेकर जाएंगे, मेरी भविष्यवाणी यीशु के नाम से आप आशीष लेकर जाएंगे। कम ऑन, आपका आमीन ऊंचा आप रिसीव करेंगे। आप आशीषित होंगे, आप फलवंत होंगे, कोई आपको हरा नहीं सकता। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। बोलो जिसका बलिदान बड़ा होता है उसकी आशीष भी बड़ी होती है। उसकी आपका सेक्रीफाइस जितना बड़ा होता है ना, आशीष उतनी बड़ी होती है। मेरा सेक्रीफाइस बड़ा था। लोग कहते क्या कर लिया आपका? होता है अभी तो, पहले शादी से पहले में कई मीटिंग्स होते थे, लोग मुझे चैन से बैठने नहीं देते थे। जब लोगों को पता चला मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, कई लोग नहीं हो नहीं सकता ऐसा। अरे उसने टीवी देखना बंद कर दिया, नहीं हो सकता। अरे उसने ये काम करना बंद कर दिया, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैंने ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। लोग यकीन करने के लिए तैयार नहीं हो, यही आपकी गवाही है। लोग जब बोले मैं मान ही नहीं सकता, क्या बोले लोग? दिस इज योर टेस्टिमनी। यही तो गवाही का मजा है। लोग कहे आई कैन नॉट बिलीव इट, आई कैन नॉट बिलीव इट, मैं विश्वास नहीं कर सकता। बोलना है ऐसा ही है। हालेलुया। उनका बलिदान बड़ा है। इतनी ठंड में सुबह से इतनी जल्दी वे लोग इंदौर आ गए। कम से कम 12 बजे का समय, आपको पता है एटलीस्ट कम से कम 11:30 तक यहां पर आपको आ जाना है। कितना? और यहां क्या करना आकर पता है? यहां बैठकर प्रार्थना करनी है। मैंने कल पिछले संडे गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाया। रात को मेरे सुबह शाम तक मेरे गले में दर्द होने लगा। मैंने बोला इतना क्यों चिल्लाया? मैंने बोला लोगों को बताने के लिए। डजंट मैटर, दुख रहा है दुखने दो, मेरी बात लोगों तक पहुंचे। मैं चिल्ला चिल्ला कर क्या बात सिखाई थी पिछले संडे आप लोगों को? 11 से 11:30 के बीच में। और क्या करना है यहां कर? आपको प्रेयर करनी है। क्या करना है आप लोगों को? अरे ये आशीषित जगह, ब्लेसेड जगह है, यहां से प्रार्थनाएं की जाती लगातार। मैंने कहा 2 घंटा मैं यहां रहता हूं और बाकी का 3 घंटा यहां बैठता हूं प्रेयर के लिए। प्रभु का आत्मा यहां मूव करता है। ठंड कितनी भी हो, आइएगा सुबह यहां पर। पसीना नहीं निकले ना आपके तो जो शर्त हो आपकी मंजूर। कम ऑन चर्च। जो हमारे साथ यहां प्रार्थना करते हैं उनसे पूछे क्या आलम रहता है? प्रभु की गर्माहट। मैंने कहा प्रभु बाहर के एटमॉस्फेयर से मुझे कोई लेना नहीं, मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर आग है, आग वो यहां है तो आग लगना चाहिए।
बोलो बाहर के मौसम से कोई लेना देना नहीं। बाहर का मौसम हम पर असर नहीं कर सकता, हम उस पर असर कर सकते हैं। हालेलुया। बोलो बाहर बहुत ठंड है, बोलो आग परमेश्वर की हमारे अंदर है। कम ऑन। आपके लिए कितना अच्छा उपाय करके रखा है परमेश्वर ने, कोई यूटिलाइज करने कभी नहीं आता। किसी के दिल के अंदर यह इच्छा नहीं होती कि मैं आज जल्दी चलूं और बैठकर वहां शांति से प्रार्थना करूं। घर में घर वालों की कचर कचर सुनेगा आदमी सुबह, लेकिन आधा घंटा पहले आकर यहां प्रार्थना नहीं करेगा। उसकी चटनी, उसकी आलू की सब्जी, उसका हलवा याद करेगा, लेकिन प्रभु का वचन याद करने के लिए नहीं बैठेगा यहां पर। क्या हुआ, सुबह से आज तुमने चाय नहीं बनाई? तुमको पता नहीं है क्या? और आज ये सब्जी कैसे बना दी तुमने? कम ऑन चर्च, अपनी जिंदगी के लिए थोड़ा समय निकालो। क्या मैंने आप लोगों को मना किया है यहां पर आके प्रार्थना मत करना? कोई कह दे आकर मैंने किसी को मना किया कि यहां के प्रार्थना नहीं करना? सुबह जल्दी आकर आप क्या प्रार्थना नहीं कर सकते? यहां पर इस भवन से खुदा ने वायदा किया है, अब से जो प्रार्थना इस भवन से की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और कान लगे रहेंगे। वो कुशलगढ़ से आया हुआ भाई जो कि अभी कोटा में है, क्या गवाही दी उसने खड़े होकर। पिछली बार जब मैं आया था, उसके बाद जब मैं गया, उस भाई की जिंदगी में खुदा ने क्या काम किया है। 20 सालों से टूर्नामेंट बंद थे, बहुत अच्छा क्रिकेटर है, परमेश्वर ने वरदान दिया है, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, सारी चीजों में ब्लॉकेजेस था। यहां से प्रार्थना करके गए, उसके बाद में टूर्नामेंट चालू हो गए। 5 मैच भाई ने खेले हैं और 5 मैच उनकी टीम जीती है, बड़ी से बड़ी टीम को हराया। मैं कहना चाहता हूं, फलिस्तियों के पास बड़ी टीम थी, गोलियत के साथ में बड़ी टीम थी, दाऊद ने अकेले ने हराया है। दाऊद ने अकेले ने हराया है। दाऊद ने अकेले ने हराया है। क्यों था? दाऊद ने क्यों हराया? क्योंकि दाऊद के साथ सेनाओं का यहोवा था। आपके साथ भी सेनाओं का यहोवा है। डजंट नो मैटर कि कितनी बड़ी टीम आगे है, आपके पास जो है वो इस संसार से बड़ा है। कम ऑन। आपने कहना मेरे अंदर जो है ना वो इस संसार से बड़ा है। डजंट नो मैटर। अरे वो इतना खतरनाक है। आप जिसको अपने अंदर लेके चल रहे हो ना वो तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। हालेलुया। बोलो जो मेरे अंदर है ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उनका नाम पेपर में आया। कहां पर आया? उनका नाम क्या हुआ? उनका नाम जो है वो पेपर के अंदर में आया। उसके बाद बेस्ट बॉलर का अवार्ड दिया गया। बोलो व्यवस्था विवरण में लिखा है, परमेश्वर तुझे पूछ नहीं सिर ठहराएगा। बोलो तू नीचे नहीं तू ऊपर रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने रेंगने के लिए नहीं बनाया, आपको उड़ने के लिए बनाया है। एक क्वेश्चन का आंसर दोगे? रेंगता कौन है? क्या बात है, यू आर सो इंटेलिजेंट। मेरी कलीसिया बहुत इंटेलिजेंट है। वो वाले अपोस्तल जी आपको कभी आगे नहीं होने देंगे, हम याद रखना। आप आगे भी जाओगे ना, हम भी साथ साथ ही चलेंगे। कौन रेंगता है? और उकाब क्या करता है? परमेश्वर ने नहीं कहा कि मैंने तुम्हें सांप बनाया है, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें उकाब बनाया है। आप कौन है? पिछली बार बोला था ना, उकाब की खासियत क्या है पता है? उकाब अपने आप को बूढ़ा नहीं होने देता, उसकी जवानी को नया कर लेता है। बोलो मेरा अभिषेक कभी पुराना नहीं होगा। परमेश्वर ने मेरे अंदर में पावर दिया है, एबिलिटी, योग्यता दी है, मैं अपने अभिषेक को नया कर सकता हूं।
कितने लोग अभिषेक को नया करना चाहते हैं? हाथ तो ऐसे ऊंचा करा कि दीवार तोड़ दोगे अभी। दीवार का ध्यान रखना मेरी। हालेलुया। ये दीवार आपको पता है हाथों से नहीं बनाई गई है। दीवार कैसे बनाई गई है? ये दिल से बनाई गई है। हालेलुया, हालेलुया। आपने शायद अपने हाथों से बनाई, हमारे तो दिल से बनाई हमने। हालेलुया। कितने लोग अपने अभिषेक को रिन्यू करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं? हालेलुया। बोलो थोड़ा जल्दी आना है। आवाज बोलो थोड़ा जल्दी आना है, प्रिपेयर करके आना है। मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा और जो समय मेरे पास बचेगा, हाफ आवर, 1 आवर, मैं प्रार्थना करूंगा। चुपचाप अपनी जगह, बोलो चुपचाप अपनी जगह को देखना है। पूरी जगह खाली है, कुर्सी पर बैठना है, नीचे बैठना है, जहां बैठना है बैठे। कनेक्टिंग विद गॉड। बोलो यहां से सप्लाई तेजी से जुड़ती है और वो समय होगा अपने अभिषेक को रिन्यू करने का। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको रहस्य बता रहा हूं, मैं आपको सीक्रेट्स बता रहा हूं। एक ऐसी जगह जहां पर कोयले धधक रहे हो। आपने कोयले देखे हैं अपने घरों में? कभी नहीं देखे हो तो बाहर भुट्टे सीखते हैं, देखना जाके वहां पर। हालेलुया। अभी ठंड का मौसम, लोग सिगड़ियां जला रहे होंगे कोयले से। तो आपने देखा कि कोयले जब धधकते रहते हैं, देखा आप लोगों ने? हवा देते हैं उसके अंदर। अब तो ऑटोमेटिक मशीन लगा दी कि मशीन हवा देती है उसको। दैट्स गुड, हम बढ़ रहे हैं आगे। पहले ऐसा हवा करते थे हाथ से। क्या करते थे? बोलो कोयला धधकता था तो हम क्या करते थे? कुछ बुझे हुए कोयले डाल देते उसके अंदर में। क्या करते थे? तो क्या होता था? तो क्या होता था? वो भी क्या करते थे? यदि आपके कोयले बूझ रहे हो ना, तो यहां तो कोयले धधक रहे हैं, यहां जाओ। तो क्या होगा पता है? बोलो क्या होगा? क्या होगा? बाकी के कोयले भी धधकने लगेंगे। हालेलुया। बोले कोयला अब कोयला नहीं रहेगा, वो अंगारा बन जाएगा। बोलो कोयले और अंगारे में क्या अंतर है? बोले कोयला जिसे कोई भी छू सकता है, और अंगारे को जब आप कोयला रहेंगे ना तो रोज कहेंगे ए पोसली शैतान परेशान कर रहा है, शैतान मेरे साथ ये कर रहा है, शैतान मेरे साथ वो कर रहा है, शैतान ये, शैतान वो, शैतान ये, शैतान वो, शैतान ये, शैतान वो। और जब अंगारा रहोगे ना तो बाइबल कहती है नोबडी टच यू, नोबडी टच यू। कोई भी आपको छू नहीं सकता। हालेलुया। क्या छू सकता है? कैसे पकड़ेगा? कुछ चिमटा लाएगा, कुछ लाएगा, पकड़कर ऐसे दूर से आपको क्या करेगा? लेकर जाएगा। हालेलुया। बोलो अंगार को भी शैतान ले जाने की कोशिश करेगा। बोलो वो चिमटा लेकर आएगा, लकड़ी लेकर आएगा, कुछ तो उपाय करेगा कि वो अंगारे को निकाले। क्या करे? तो अंगारे को जैसे ही बाहर निकालेगा, कम ऑन बोलो निकालेगा, थोड़ी देर के बाद में वो बुझने लगेगा और वो जो अंगार था इतनी देर से कोयला बन जाएगा। संगति के बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। अंगारे का संगति के बिना कोई वजूद नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा तुम एक साथ रहना। आप क्यों अपने आत्मिक जीवन में कमजोर होते पता है? क्योंकि आपकी नजर में इंपॉर्टेंस नहीं है संगति की। मैं अपने आप को रिन्यू करता हूं, बार बार मैं कोशिश करता हूं। अकेली उंगली को तोड़ना आसान होता है और मुट्ठी को तोड़ना मुश्किल होता है। परमेश्वर ने कभी भी आज्ञा नहीं दी अकेले रहना। परमेश्वर ने कहा तुम साथ में रहना। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा तुम अकेले रहोगे तो मैं आऊंगा। उसने कहा जहां 2 या 2 से अधिक लोग होंगे मैं पतरस को बोला अकेले रहना पवित्र आत्मा आएगा, कि सब लोग साथ में रहना पवित्र आत्मा आएगा। बोलो साथ में रहने की क्या खासियत रहती है?
पवित्र आत्मा आता है। मैं 2 वर्ड देना चाहता हूं आपको। साम 133, भजन संहिता 133वां अध्याय निकालो। रिसीव द पावरफुल प्रोफेटिक वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। साम 133, भजन 133, साम 133, भजन 133, व्हाट द वर्ड सेज। यस, रीड विथ मी। फिर से क्या ही भली और क्या ही भली और क्या ही भली और क्या ही भली और मनोहर बात है। क्या हो? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि जब आप और मैं एक जगह मिलते हैं, परमेश्वर के लिए वो भली और मनोहर बात है। आप बोलते हैं ना प्रभु को क्या अच्छा लगता है? जब 2 भाई जो 2 बहन आपस में मिलते हैं ना, प्रभु को अच्छा लगता है। कोई मुझसे आकर पूछे प्रभु को क्या अच्छा लगता है, मैं कहना चाहता हूं जब 2 लोग आपस में मिले होते प्रभु को अच्छा लगता है। जब पति और पत्नी आपस में मिले रहते हैं प्रभु को, जब भाई भाई आपस में मिले रहते तो प्रभु को, माता पिता और बच्चे आपस में मिले रहते हैं तो। आप पूछो ना प्रभु को क्या अच्छा, प्रभु आपको क्या अच्छा लगता है? प्रभु को यह अच्छा लगता है कि आप लोग आपस में प्रेम से रहें। यह पहली इच्छा है प्रभु की। इसलिए तो पता है पति पत्नी के सबसे ज्यादा झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि शैतान को पता है दोनों मिल गए ना तो मैं तो गया, मैं तो, क्योंकि 1000 को भगाकर 2 मिलकर, 1000 को तो 2। कौन सा गणित पढ़ के आए हो तुम लोग? मैंने तो कभी नहीं पढ़ा। अरे 1000 को तो 2000 को कैसे भगाएगा भाइयों? तुम भी गणित पढ़ते हो ना? बिब्लिकल मैथ्स, कम ऑन, हालेलुया। बोलो 1000 है, 2 मिलकर प्रार्थना करेंगे, 2000 नहीं होंगे, 10,000 होंगे। सोचो कितनी गुना कैपेसिटी आपकी बढ़ सकती है। अपनी एक फ्रेंड को बोलो अगले संडे अपन है ना 11:30 बजे आएंगे। बोले क्यों? बोले हलवा की पार्टी है। कब से? बोले 11:30 से 12 बजे तक लगातार नॉन स्टॉप अनलिमिटेड हलवा खिलाया जाएगा आपको। बोले कैसे? बस बोला आंख बंद करना और टेस्ट लेना शुरू करना। हालेलुया, याद रहेगा आपको। बोलो 1000 को 2 10,000 को। मैं अकेले नहीं आऊंगा, अपने 10,000 वाले को लेके आऊंगा और हम 2 आएंगे और हम 10,000 को भगाएंगे। हालेलुया। आपको पता है अपनी संगति को अच्छी रखनी है आप लोगों को। नशा वाला अपनी अच्छी संगति को रखता है। जब मैं नशा करता था, मेरे अच्छे नशेले दोस्त होते थे, यदि मैं बोलता था वो फोन आता है, भाई चले क्या, समय हो गया है लेने का। समझ रहे आप लोग? हाँ, अच्छे दोस्त होते थे। तो हम सिगरेट कभी भी 2 नहीं जलाते थे, हम एक ही जलाते थे, एक ही सिगरेट से हम दोनों पीते थे। सोचो कितनी मोहब्बत रहती है नशा करने वालों के बीच में। भले एक पैकेट सिगरेट का रखा हुआ हो, लेकिन हम 5 दोस्त हैं तो एक ही सिगरेट जलाई जाएगी और पांचों एक सिगरेट में से पिएंगे। प्यार बढ़ता है। और कभी भी, आज पानी झूठा नहीं पियोगे, लेकिन शराब कभी भी खराब नहीं जाने दी हमने। भाई तेरे को हो गई है, कोई बात नहीं मैं पी लूंगा, तेरा भाई है अभी, चिंता मत कर भाई, तू भले मेरे पांव नहीं टिक रहे, मैं तेरे को छोड़ के आऊंगा। वो दोनों को कोई और छोड़ के आ रहा है। पीने गए थे चल के, लाए गए उठा के। समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर हो रहा है? एक संसारिक व्यक्ति में इतनी मोहब्बत होती है कि जब हम संसार की रीति पर चलते थे, एक सिगरेट से हम लोग सब पिया करते थे और हमारे पेट के पीछे झगड़े नहीं होते थे। भाई तेरे पास नहीं, मैं पिलाता हूं, आज चला। समझ रहे हैं आप लोग? प्रार्थना के मामले में क्यों पीछे हटते हैं हम लोग? परमेश्वर के मामले में क्यों पीछे हटते हैं? क्यों आज कलीसिया पीछे होती चली जा रही है? हम अपने भाइयों को उठाएं, हम अपनी बहनों को उठाएं, उनकी उन्नति का कारण बने। हमें अपने भाई और बहनों की उन्नति का कारण बनना है।
जब कभी किसी ने मुझसे पूछा, मैंने दिल खोलकर उसको जवाब दिया। मैं एक मीटिंग में था और उसने देखा कि किसको बुला लिया प्रचार करने के लिए मेन वक्ता के रूप में। वो स्टाइलिश व्यक्ति था और धमाकेदार उसने आराधना की और सब काम किया। उसने मेरी तरफ देखा, मैंने कुछ नहीं बोला, शांत रहा मैं। हम अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते, हम यीशु को रिप्रेजेंट करते हैं। जब पहली सभा हुई, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चलन हुआ, बहरों ने सुना, दुष्ट आत्माएं निकल गई, चिल्लाहट मच गई वहां पर हॉल के अंदर। जैसे अभी देखा आपने, इससे कहीं गुना ज्यादा चिल्लाहट, गिरना पड़ना, और मतलब बोलते ना सुनामी। उस मीटिंग के बाद जब मैं अंदर बैठा, पूरा बॉडी पसीने से, पसीना बह रहा था कपड़ों से, शरीर से। क्या हो रहा था? मैं बैठा, फटाफट गया रूम में और मैं बैठा कि मुझे सांस लेने की जगह मिले। उसने एक बात पूछी कि आपकी अनॉइंटिंग का रहस्य क्या है? मैंने दिन खोलकर उससे शेयर किया। कैसा किया? प्रभु के दास से एक बात मेरी हो रही थी। बोले इंपार्टेशन हर किसी से नहीं होता। इंपार्टेशन का मतलब समझते हो? जो एक व्यक्ति के अंदर वो दूसरे के अंदर में डालना। इंपार्ट करने का मतलब होता है उसके अंदर उस चीज को डालना। बोलो ना, बोलो। अनॉइंटिंग भी ट्रांसफरेबल होती है, ट्रांसफर की जा सकती है। रुमाल में, पानी में, फोन में, माइक में। समटाइम्स लोगों पर ऐसा माइक करता हूं, लोग गिरते हैं। माइक के द्वारा भी अनॉइंटिंग फ्लो होती है, फोन के द्वारा। समझ रहे हैं आप लोग? तो उसने कहा एक अनॉइंटिंग को इंपार्ट करने वाला हृदय होता है। हर किसी व्यक्ति के हाथ रखने से इंपार्टेशन नहीं आता। जिसके अंदर में बाप वाला हृदय होता ना, बोलो पापा वाला। पापा का हृदय क्या होता है पता है? उसका बच्चा बढ़े। सच बोल रहा हूं क्या मैं सचमुच बाप की बात कर रहा हूं, फालतू बाप की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और रियल बाप की इच्छा क्या होती है पता? उसका बच्चा क्या, उससे भी ज्यादा। जिस मैन ऑफ गॉड के अंदर में वो हृदय है, उसी के द्वारा इंपार्टेशन होता है। हजारों लोगों से सिर पे हाथ रखवा लो, बाल गिर जाएंगे हाथ रखवा रखवा के, कभी अनॉइंटिंग नहीं आएगी। लेकिन जिसके अंदर पिता का हृदय है, वो बोलेगा रिसीव कर, चल जाकर, अब होगा वो तेरे से। और देखोगे अगले ही पल से उसकी लाइफ में शुरू हो जाता है। हमें अपने साथियों की उन्नति का कारण बनना। एक बहुत अच्छा मित्र है मेरा, लंबे समय से है। अपनी पारिवारिक परिस्थिति के कारण वो प्रभु से दूर होता, कभी पास आता, कभी दूर होता, कभी पास होता। एक ही मित्र ऐसा है जिसे कभी हृदय होता कि बात करूं मैं उससे। बहुत लंबे समय, एक बार उसने 2-3 महीने फोन नहीं उठाए मेरे। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने प्रभु कुछ प्रॉब्लम है इसलिए फोन नहीं उठा रहा मेरा। वो आज भी लोगों को गवाही देता है मेरी कि रोहित भाई जो है, मैं उसके फोन नहीं उठाता, कई बार फोन नहीं उठाता, लेकिन कभी वो गुस्सा नहीं हुआ, नाराज नहीं हुआ। लेकिन जब भी मेरे से बात किया, उसने प्रेम से बात किया। दिस इज योर टेस्टिमनी, दिस इज योर टेस्टिमनी। वो लोगों के सामने देगा आपकी टेस्टिमनी। क्योंकि हमारे अंदर हृदय होना चाहिए अपने लोगों को बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को ऊंचा करने के लिए, अपने लोगों की उन्नति का कारण बनने के लिए। हमारे अंदर एक हार्ट होना चाहिए। यदि ये हार्ट हमारे अंदर है, अनॉइंटिंग कहीं नहीं गई बाबा, वो आप में बढ़ रही है, वो आप में बढ़ रही है, और आप अनॉइंटिंग में बढ़ रहे हो, और आप अनॉइंटिंग में बढ़ रहे हो, और आप अनॉइंटिंग में बढ़ रहे हो, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। बोलो किसी को साथ ले आए। बोले कहां चलना है आज? बोले आज मस्त पार्टी है। क्या है? आधा घंटा नॉन स्टॉप, अनलिमिटेड। हालेलुया। आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां पर आपको बोला है सर अनलिमिटेड है खाने के लिए? ऐसी जगह कहें कहीं में, आप किसी होटल में गए हैं? हाँ सर, जो कुछ यहां पर अनलिमिटेड, आप कितना भी खा सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं ये जगह ऐसी है, आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। हाँ, क्या ही भली और मनोहर बात है।
बिहोल्ड, जब जब बाइबल में आता बिहोल्ड, देखो, इसका मतलब प्रभु कुछ दिखाना चाहता है। इसका मतलब क्या है? प्रभु क्या करना चाहता है? सब बोलिए, प्रभु कुछ दिखाना चाहता है। प्रभु कुछ दिखाना चाहता है। प्रभु यहां पर यह दिखाना चाहता है कि जब भाई लोग आपस में मिल जाएंगे तो क्या हंगामा होने वाला है। पढ़िए। भाई लोग क्या करें? हंगामा करें, बुराई करें, एक दूसरे को नीचा गिराए, क्या करें? आपस में क्या रहे वो एक दूसरे से, और उनके मिलने से क्या होता है? वाट, हाँ पढ़िए। उस उत्तम तेल के समान है। आई गिव द पावरफुल रेवलेशन अबाउट द सुपर नेचुरल ऑयल, ब्लेसेड ऑयल, अनॉइंटिंग ऑयल। हाँ, लिसन केयरफुली। हारून के सिर पर जो तेल डाला गया था, वो तेल क्या था पता है? वो अभिषेक का तेल था। और परमेश्वर ने कहा था हारून के सिर पर उस अभिषेक के तेल को डाल। क्यों? हारून जो था वो मूसा का भाई था। कौन था? और हारून लेवी वंश से आता है, और हारून के सिर पर तेल डालने के कारण परमेश्वर ने कहा था पूरा लेवी गोत्र पूरे जीवन भर के लिए इनके घर में जो भी बच्चा पैदा होगा वो मेरी सेवा करेगा। क्या करेगा वो नौकरी नहीं करेगा, वो मेरी सेवा के लिए चुना गया है। और 11 गोत्र सुनो, हारून के गोत्र को पालने की जवाबदारी तुम्हारी है। जब बंटवारे हुए पता है आपको, तो 11 गोत्रों को हिस्सा दिया, लेवी के गोत्रों को हिस्सा नहीं दिया। सब टेंशन में आ गए, क्या मुद्दा हो गया। सबको 10-10 दे दिया। बोलो 11 लोगों को कितना हो गया? बोलो 110। सबके पास कितना हो गया? 110। आप बोला, सबने बोला प्रभु ये लेवी के वंश को आपने कुछ हिस्सा नहीं दिया, अब इनका क्या होगा? बोले इनका हिस्सा मैं खुद हूं। आवाज अच्छे से करो यार, क्या सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। मेरे साथ बोलो, प्रभु ये लेवी के गोत्र को हिस्सा क्यों नहीं दिया? प्रभु ने बोला लेवी के गोत्र का हिस्सा मैं खुद हूं। तो परमेश्वर ने बोला सारे गोत्र अपना हिस्सा मेरे पास लेकर आए। परमेश्वर का हिस्सा क्या है? बोलिए, परमेश्वर का हिस्सा क्या है? वेट, परमेश्वर का हिस्सा क्या है? परमेश्वर का हिस्सा क्या है? अरे क्यों डर रहे हो? कॉन्फिडेंस, दशवांशी है। हालेलुया। बोलो टाइट है, हम दशवांश प्रभु के पास लेकर आते हैं। बोलो 11 गोत्र आए और सब अपना दशवांश लेकर आए। तो 11 गोत्रों का दशवांश जब प्रभु का दिया गया तो प्रभु के पास कितना आया? अरे डरो मत ना, बोलो ना। हाँ, गणित बहुत कमजोर है आप लोगों का यार, सही में। गणित के बोले अपोस्टली दूसरे क्वेश्चन करो। गणित में तो शुरू से ना मैं अंडा लेके आता था। हालेलुया। डरो मत, गणित अच्छा है। हमारे पास में एक भाई है जिसने एमएससी किया गणित के अंदर में। आप जानते हो उस भाई को? एमएससी गणित वाला कौन है यहां पर? रितेश भैया है। ये जो माइक लेकर गाना गाते हैं ना, उन्होंने मास्टर डिग्री किया है गणित के अंदर में। किसमें? तो आपने उसको हल्का पतला व्यक्ति मत समझिएगा। जहां पर आप अंडा लेकर आ रहे थे ना, वहां पर वो पूरी तल रहा था। कम ऑन। रितेश भाई जो यहाँ सारा काम देखते हैं, वो उन्होंने एमएससी मैथ्स से किया है। हालेलुया। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो, हल्के में मत लीजिएगा आप लोग। उसका सबमिशन है वो, ठीक है, जो अपने आप को झलकने नहीं देता कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बाद ये काम कैसे करूं। एक रियल मैन ऑफ गॉड की एक खासियत होती है कि अपने आप को नंबर बनाएगा, दूसरों को उठाएगा। क्लियर? हालेलुया।
11 गोत्र जो है वो परमेश्वर के पास में क्या लेकर आए? जोर से बोलो, क्या लेकर आए? अब परमेश्वर के पास कितना हो गया? अरे बोलो ना, क्या? अब ये 110 परमेश्वर ने उठाकर लेवी को दे दिया। अब मैं पूछता था बाकी लोगों के पास कितना था? कहां है मेरा भाई गणित वाला? बाकी लोगों के पास कितना बचा? एग्जैक्ट। बाकी पास कितना बचा? बाकी लोगों के पास कितना बचा? बोलो 90, 90। और लेवी के पास? हा, यस, कम ऑन। अरे आप सीख गए, गणित सीख गए रे भैया, हालेलुया। थैंक यू प्रभु मेरे लोगों को गणित सिखाने के लिए। सच में कुछ देर के लिए लगा कि मैं तो सब भूल गया। हालेलुया, सच में गणित सीख गए आप लोग यार। इतनी बड़ी टेंशन मेरी हल कर दी आप लोगों ने। सच बता रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों ने गणित सीखा। तो यही टेंशन होती है कि मैं आपको सिखाऊं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर डिलीशियस एप्पल। समझ में आ गया? लेवी के पास कितना बचा? लेवी के पास कितना आ गया? बाकी गोत्रों के पास? याद रखिए, जब परमेश्वर हमारा भाग होगा ना, बाकी सारे लोगों से ज्यादा होगा। समझ में आ रहा क्या? पहले पता था कैसा? पहले पता था कैसा? बोलो, ये पता करना है तो आना है। क्या करना है? क्या करना है? वो अकेले नहीं आना है। बोलो, अकेले नहीं आना है। अकेले नहीं आने का। हालेलुया। प्रभु कहता है, देखो बिहोल्ड, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में, भाई लोग आपस में, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, आपका पार्टनर इसलिए नहीं बनाया प्रभु ने कि आप उसकी बुराई करें। बहन क्या बताऊं, मेरा पति इतना बेकार है, इतना बेकार है, क्या बताऊं, क्यों साथ में रह रही फिर? हाँ, वो बुराई करने के लिए नहीं रखा है, तारीफ करने के लिए रखा है आपके। यदि आप ही अपने पार्टनर की बुराई करेंगे तो पड़ोसी क्या फूल देगा? बहारो फूल बरसाओ। अरे कम से कम तुम तो तारीफ करो। ऐसी बीबी दी प्रभु ने। दोस्त भी बोल रहा, हाँ ये बहुत बेकार औरत है यार, सही में। क्या रह गई आपकी? सही बोल रहा है भाई, मैं एक बार गया था ना, बहुत बेकार बीबी मिली तेरे को, सही में तो इतना अच्छा। अरे तुमको तुम्हारी बीबी की तुम्हारा दोस्त भी बुराई कर रहा है, क्या क्या डिग्निटी मेंटेन कर रहे हो तुम लोग? बोल, अपनी घर की बात बाहर ना जाने पाए। हालेलुया। समझ में आया लोग, आप लोगों को? समझ में आ गया? आप भी उसकी बुराई कर रहे हो तो फिर तारीफ करने वाला कौन बचा? अपने बच्चों की आप ही बुराई कर रहे हो। प्रभु ने इसलिए नहीं बुलाया आप लोगों को, प्रभु ने इसलिए बुलाया है कि आप उसकी तारीफ करें, उसको बढ़ाएं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु कहता, क्या ही भले और मनोहर बात है। क्या कह रहा है? हाँ, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग, बहन लोग, पति पत्नी, माता पिता और बच्चे, सास और बहुएं क्या हो जाए? क्या हो जाए? क्या हो जाए? क्या हो जाए? आपस में। और जब मिलेंगे तो क्या होगा? बोलो, अभिषेक का तेल आएगा। बोलो, यदि अभिषेक का तेल चाहते हो, प्रभु अभिषेक दे दे, अभिषेक दे, अभिषेक 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 अभिषेक। मैं कहना चाहता हूं, आई गिव यू द सुपरनेचुरल कीज, आई गिव यू द सुपरनेचुरल सीक्रेट अबाउट द अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग के विषय में मैं आपको बहुत गहरा रहस्य बताना चाहता हूं। जब दो लोग मिलते हैं, अनॉइंटिंग आ जाती है। हालेलुया। बोलो, अनॉइंटिंग चाहिए? पति पत्नी मिलकर साथ में प्रार्थना करो, अनॉइंटिंग आ जाएगी। कम ऑन, बोलो, अनॉइंटिंग चाहिए? आप बोलो, सास और बहू मिलकर प्रार्थना करें, अनॉइंटिंग आ जाएगी। कम ऑन, बोलो, अनॉइंटिंग चाहिए? पूरा परिवार मिलकर प्रार्थना करो, अनॉइंटिंग आ जाएगी। बोलो, अनॉइंटिंग चाहिए? भाई भाई बहन बहन मिलकर प्रार्थना करो, अनॉइंटिंग आ जाएगी। बोलो, अनॉइंटिंग चाहिए? पूरा चर्च मिलकर प्रार्थना करो, अनॉइंटिंग आ जाएगी। हालेलुया। अभिषेक अभिषेक अभिषेक, प्रभु अभिषेक आ जाए। मैं बताता हूं कैसे आएगा।
साथ में मिलकर प्रार्थना करने से। इधर उधर भटकने से, सिर पे हाथ रखवाने से बाल ही गिरेंगे और कुछ नहीं होगा। मिले रहोगे तो अभिषेक आ जाएगा। प्रभु कहता है ऐसा। हारून के सिर पर जो तेल डाला गया था वो अभिषेक का तेल था। सुनिए क्या किया उस तेल ने। भाई लोग जब आपस में मिले, तेल आ गया। बोलो भाई लोग आपस में मिले, अनॉइंटिंग आ गई। बोलो अनॉइंटिंग कैसी थी वो? बोलो बहुत जबरदस्त अनॉइंटिंग आती है। उस अनॉइंटिंग का लेवल देखो। आई गिव यू द लेवल ऑफ अनॉइंटिंग। व्हाट्स द व्हाइट दिस? हाँ, बोलो उत्तम तेल। बोलो पावरफुल एंड ब्लेस्ड अनॉइंटिंग। बोलो ऑयल इज द रिप्रेजेंट ऑफ अनॉइंटिंग। बोलो ऑयल अनॉइंटिंग को रिप्रेजेंट करता है। बोलो जब कभी बाइबल में ऑयल आए, आपको याद रखना अनॉइंटिंग आ गया है। कम ऑन, हालेलुया। बोलो अनॉइंटिंग क्या हो गया है? बोलो यहां पर ऑयल आया, अनॉइंटिंग कम डाउन। हाँ पढ़िए। हाँ, हारून के सिर पर डाला गया, तब क्या हुआ? बस बोलो फर्स्ट लेवल, बोलो दाढ़ी से बहता हुआ। बोलो अनॉइंटिंग आपके शरीर में बहने लगेगी। कम ऑन, बोलो जैसे अनॉइंटिंग आई, तेल डाला गया, अनॉइंटिंग बहते हुए उसकी दाढ़ी से। इसका मतलब अनॉइंटिंग आपकी आंखों को कवर करेगी, कान को कवर करेगी, नाक को कवर करेगी, मुंह को कवर करेगी, आपकी होल बॉडी को कवर करने के लिए तैयार हो जाएगी। बोलो अनॉइंटिंग आई, आंख खुल गया। पहले मैं अंधा था, अब मैं देखने लगा। अनॉइंटिंग आई, कान खुल गए। पहले मैं बेरा था, अब अनॉइंटिंग आई, मुंह खुल गया। पहले मैं गूंगा था, अब बोलने लगा। बोलो अनॉइंटिंग केवल सिर पर नहीं रहेगी, वो बहते हुए आपके पूरे सिर को नियंत्रण ले लेगी। आंखों को, कान को, नाक को, मुंह को, जुबान को। बोलो फर्स्ट लेवल में। सेकंड लेवल क्या होगा? पढ़िए सेकंड लेवल क्या होगा? नो नो नो, दाढ़ी से बहता हुआ से पढ़े। सो बोलो दाढ़ी से बहता हुआ। सुनो, यदि फर्स्ट लेवल के अनॉइंटिंग में आप आओगे तो ये काम होना शुरू होंगे। यदि इस बीच में आप रिलेशन ब्रेक कर देते हैं, क्या कर देते हैं? जैसे कुछ लोग करें, ब्रेक थ्रू प्रेयर में कभी जुड़ते कभी नहीं जुड़ते हैं, कभी नींद खुल गई तो जुड़ जाते हैं, कभी नींद नहीं खुलती तो नहीं जुड़ते हैं। मैंने, और कभी जब मूड हुआ जब जुड़ जाते हैं। पड़ोसी को जब मूड हुआ तब जुड़ जाते हैं। बोलो मेरा भी एक मूड हुआ, जोर से बोलो। बोलो मेरा भी एक मूड हुआ, मैं जूम मीटिंग लॉक कर देता हूं। क्या कर देता हूं? बोलो मेरा मूड होता है एक, दरवाजा लॉक कर देता हूं, ठोकते रहो। अब क्या करते रहो? समझ में आ रहा है? बोले अपोस्टल जी आप नहीं जानते मेरी मजबूरी है। क्या बोलते हैं लोग? मैं भी कहता आप नहीं जानते मेरी भी मजबूरी है। दोनों मजबूर लोग एक साथ इकट्ठे हो गए, तो दो मजबूर जब मिलते हैं तो एक मजदूर बनता है। समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना? तुम भी मजबूर, हम भी मजबूर, हम दोनों मजदूर। हालेलुया! लिसन केयरफुल पीपल ऑफ गॉड। मैं कहना चाहता हूं आपके और मेरे हाथ में है अनॉइंटिंग को ब्रेक करना, अनॉइंटिंग को आगे बढ़ाना। फर्स्ट लेवल के अनॉइंटिंग में आंखें खुलेगी, देखने लगेंगे आप, सबको समझ में आने लगेगा। कान खुलेंगे, आंख खुलेगी, नाक खुलेगी, मुंह खुलेगा, बोलने लगेंगे। देखा लोग के जीवन अनॉइंटिंग बनने लगे, वो बोलने लगता है, प्रचार करने लगता है, वो देखने लगता है अरे यार मुझे सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा, सुनने लगता है अच्छी बातों को। ये अनॉइंटिंग का फर्स्ट लेवल है। उसकी आंखें डिलीवर हुई, उसका मुंह डिलीवर, उसकी नाक डिलीवर, उसका मुंह, उसकी जुबान, ये डिलीवर हो रहा है, आजाद हो रहा है। उस बीच में क्या करता पता है? वो स्टॉप कर देता है, रोक देता है। प्रभु की इच्छा नहीं है। प्रभु की इच्छा है दाढ़ी से वो अभिषेक का तेल। बोलो जब तेल डाला जा रहा था, बोतल को बंद करके देना मेरे हाथों में। ये मान लो ये बोतल है, अब मैंने इसके सिर पे डालना, बोलो सिर पे डालना शुरू किया, बोलो सिर तक हुआ, मैंने हटा लिया तो क्या हो जाएगा? कि गिरेगा फिर भी? कम ऑन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलो अनॉइंटिंग नल के नीचे रखी हुई बाल्टी के समान है।
बाल्टी जब तक रहेगी भरती रहेगी। बाल्टी जब तक रहेगी, सबको ये बात पता है? सबको ये पता है? कितने लोगों की बाल्टी हटाने के बाद बाल्टी भरती है? कोई है कैसा? कम ऑन, कोई है क्या? हमारे यहाँ तो जब तक बाल्टी नल के नीचे रहती तब तक ही भरती है। यदि कोई ऐसा हो तो जरूर बताइएगा, उसको सम्मानित किया जाएगा यहाँ पर। हालेलुया। बाल्टी यदि नल के नीचे है तो याद रखो तुरंत नहीं भरती। तुरंत भर जाती क्या? ऐसे भरती क्या? कई लोग ऐसे करते हैं, बस आए प्रभु दे दे रिसीव, चलो 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 हो गया, आमीन। वेट नहीं करते। बाइबल कहती है वेट अपॉन द लॉर्ड। बोलो उकाब वेट करता है। बोलो जो यहोवा की बाट जोते हैं वो उकाब से बल प्राप्त करेंगे। बोलो अनॉइंटिंग बाट जो होने में है। बोलो अनॉइंटिंग बाट जो होने में है। अनॉइंटिंग बाट जो होने में है। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, अनॉइंटिंग जो है वो आपकी बाट जो होने के अंदर में है। जब आप बाट जो होते हैं लगातार वेट करते हैं, लगातार वेट करने के बाद में वो अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी में बनी रहती है। यदि आप वेट नहीं करेंगे, यदि आप रुकेंगे नहीं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं अनॉइंटिंग भी नहीं रुकेगी किसी के लिए। यदि आप अनॉइंटिंग में एक बाल्टी के समान बैठे रहेंगे, वो भरती चली जाएगी, भरती चली जाएगी, भरती चलेगी, भरती चली जाएगी। जो लगातार ब्रेक थ्रू में जुड़ रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं सुबह 5 से 6 बजे ब्रेक थ्रू की प्रार्थना हो रही है। कुछ दिन करी, कुछ दिन नहीं करी, कोई मतलब नहीं है आपके लिए, कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई दी आपको, 1 दिन दवाई खाई, 2 दिन दवाई नहीं खाई, कभी जिंदगी में ठीक नहीं होंगे आप। जाइए डॉक्टर को बोला सर 1 दिन दवाई ली थी, 2 दिन नहीं ली थी, उठा के इंजेक्शन फेंक के मारेगा आपको। क्यों पता है? मैंने स्टडी किया है, मास्टर डिग्री किया है दवाइयों में, दवाइयों का मास्टर खड़ा है आपके सामने। कोई भी मेडिसिन, कोई भी एंटीबायोटिक ये साइकिल में चलती है। इसलिए बोलता डॉक्टर सुबह और शाम एक सीमित अंतराल होता है कि 8 घंटे के भीतर लेना है। क्यों? क्योंकि वो आपके शरीर में एक चेन बनाती है। फिर आप लेते हो चेन डबल ट्रिपल, और जैसे ही आपने रोक दी वो चेन टूट जाती है। क्या होती है? फिर क्या होगा? फिर शुरू से शुरू करना पड़ेगी, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन। आप समझ ही नहीं पाते हो। फिर क्या करना पड़ता है? चेन क्या होती है? वहां पर ब्रेक हो जाती है, चेन क्या हो जाती है। उसी प्रकार अनॉइंटिंग के अंदर में आप चेन में चलते हो, क्या करते हो? बोलो अनॉइंटिंग की लेयर लगती चली जाती है। बोलो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बोलो बढ़ने दो उसको। बोलो बाल्टी नल के नीचे रखी है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, बोलो कुछ देर के बाद में क्या होगा? और दैट्स गुड, यू आर सो स्मार्ट, इंटेलिजेंट, कम ऑन, ताली बजाएं। बोलो बहने लगेगी। क्या होगा? क्या होगा? यही बात बाइबल कह रही है, हारून की दाढ़ी से बहता हुआ क्या होने लगेगा? क्या बोला है वहां पर? बोलो सेकंड लेवल जो होगा वो बहने का होगा। कम ऑन, समझ रहे हो क्या आप? कुछ ज्यादा हार्ड तो नहीं हो रहा ना? बोलो हारून की दाढ़ी से क्या हो रहा था? वो क्या हो रहा था? बोलो सेकंड लेवल जो होता है वो बहने का होता है। बोलो बहने के बाद क्या होगा? वो आपको तो भिगोएगा, आपके आसपास वालों को भिगोना शुरू करेगा। हमारी टंकी जो है ऊपर रखी छत पर, हम नीचे से बटन दबाते हैं, पानी ऊपर भरता है, समटाइम्स ओवरफ्लो कर वो बहने लगती है। क्या होती है? वो अकेली गीली नहीं होती, पता है, पूरी छत को गीला करती है। पूरी छत को क्या करती है? आप अकेले नहीं बहेंगे, आपके आसपास में जितने आएंगे आपके चपेट में ना, सब भीग जाएंगे। वो अभिषेक यदि आपके घर में बहने लगा, आपका घर बदलते देर नहीं लगेगी। आप जहां जहां जाएंगे वहां बहना शुरू होगा। प्रभु ने क्या बात कही, कभी आपने सोचा था? भजन संहिता 133 में कुछ ऐसी अद्भुत बातें हैं। मैंने तो आपको एक ही बात बताई, हारून की दाढ़ी से बहता हुआ। आप तो सोचे ऐसी कोई बात होगी, हारून वारून कोई होगा, तेल वेल डाल रहा होगा सिर पे। नहीं साहब, बाइबल अनॉइंटिंग के विषय में बातचीत कर रही। इधर बोलो, बाइबल अनॉइंटिंग के विषय में बातचीत कर रही।
बाइबल किसके विषय में बात कर रही है? किसके विषय में बात कर रही है? यदि आप अनॉइंटिंग में बढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको आज एक रहस्य दे रहा हूं। समय निकालिए प्रार्थना के लिए, बैठे रहें प्रभु के साथ में, और एक समय एक्स्ट्रा अनॉइंटिंग के लिए निकालें। संडे जल्दी आए, थोड़ा सा यहां बैठे, बातों में समय बर्बाद ना करें। अपना ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान मत बर्बाद करें। समय बैठे शांति के साथ और प्रार्थना करें। इस बीच में यदि आपको कोई डिस्टर्ब करता है तो मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, बताइएगा मुझे, उसको सम्मानित किया जाएगा सबके सामने। यहां पर आपकी प्रार्थना के समय यदि कोई डिस्टर्बेंस करता है तो सम्मान का पात्र है, और सम्मान अकेले नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? सम्मान कहाँ होना चाहिए? हालेलुया। तो ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा जो आपकी प्रार्थना को डिस्टर्ब करते हैं, आपको प्रार्थना नहीं करने देते हैं। विशेष सम्मान रखा है हम लोगों ने उन लोगों के लिए। हालेलुया। तो लिसन केयरफुल। आखिरी बात बोलकर समाप्त करूंगा। थोड़ा जल्दी आकर समय निकालें, 15 मिनट, आधा घंटा पहले आ जाएं, बैठें शांति के साथ। पति पत्नी आए, साथ में मिलकर प्रार्थना करें। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे हम प्रार्थना कर सकते हैं, धीरे धीरे प्रार्थना कर सकते हैं। अपने निवेदनों को, अपने विषयों को जो है परमेश्वर के सामने दे सकते हैं। तब क्या होगा? आप इस प्रेजेंस में बैठे हैं, अभिषेक आपके ऊपर आएगा, और अभिषेक जब आएगा आप अकेले नहीं भीगेंगे, आपके साथ वाले भीगना शुरू हो जाएंगे। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। कम ऑन। जीसस, यू आर होली गॉड। मैं चाहता हूं 5 मिनट आप लोग अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। कितने लोग अनॉइंटिंग चाहते हैं आज? मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अनॉइंटिंग मजाक की चीज नहीं है, ये सीरियस मैटर है। दिस इज द सीरियस मैटर। मजाक करने वाले इधर उधर देखेंगे, वो गिर रहा है, वो गिर रही है, वो ये हो रहा, वो हो रहा है, ये मजाक वाले लोग हैं। सीरियस क्या करेगा? वो अपने को प्राप्त करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, सीरियस व्यक्ति क्या करता है? वो प्राप्त करता रहता है। और जिसको कोई मतलब नहीं है, इधर उधर देखते रहता है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। आप सीरियस हो जाओ। जब हम एक कोरस गाएंगे, पवित्र आत्मा आप पर आएगा। मैं प्रभु को पुकारूंगा, वो अभिषेक आप पर भेजेगा। जो हो रहा है होने दो। आपको संभालने के लिए प्रभु यहां पर है। आप खुद कुछ करने की कोशिश मत करो। बोलो, पवित्र आत्मा को पानी कहा गया है, बहता हुआ जल। जब कोई व्यक्ति अपने आप को उस पानी के हाथ में देता है तो क्या होता है पता है? वो पानी के साथ बहना शुरू कर देता है। क्या हो जाता है? और एक व्यक्ति होता है जो उसके विरोध में काम करता है। क्या करता है? वो हाथ पैर मारता है और वो बहता नहीं है। मैं कहता हूं, अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में दे दो। क्या कर दो? और पवित्र आत्मा के साथ बह जाओ। थैंक यू जीसस। आंखों को बंद करें, अपना समर्पण करें। 5 मिनट अपना समर्पण करें, अपना जीवन समर्पित करें। बोले, प्रभु आज बिना अभिषेक के नहीं जाऊंगा मैं यहां से। जीसस। शुरू हो गया काम। जीसस। शांत हो जाइए। जीसस, जीसस, जीसस। हे यीशु दाता, मेरे खुदा, करता स्तुति आराधना। हे यीशु दाता, मेरे खुदा, करता स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा,
तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी, घुटनों से ऊंचा, बोलिए, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। हे यीशु मेरे खुदा, करता स्तुति आराधना। हे यीशु, आवाज उठाओ, मेरे खुदा, करता स्तुति आराधना, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश में। आवाज उठाए, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। फिर से बोले, घुटनों से ऊंचा, कमर से, तुझ में अपनी आग से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपने जीवन से भर दे मुझे, तेरे काम के लिए। बोलो, अपनी आग से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपने जीवन से भर दे मुझे, तेरे काम के लिए। बोलो, अपनी आग से, अपनी शक्ति से, अपने जीवन से, तेरे काम के लिए, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। बोलो, घुटनों, कमर, तुझ में डूबूं यही, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम मेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी। प्रभु तेरा प्रेम, प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी ही घुटनों से ऊंचा, तुझ में अच्छा बजा रहे हो, अच्छा बजा रहे हो। घुटनों से ऊंचा, होली गोस्ट कम डाउन, फायर। हो, घुटनों से ऊंचा, वेलकम होली स्पिरिट। आओ, आइए पवित्र आत्मा, आइए 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 आइए। हो, घुटनों से ऊंचा, अपनी आग, अपनी आग से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से, अपने जीवन से, अपनी आग से, अपनी शक्ति से, अपने जीवन से। बोलो बोलो, अपनी आग से, अपनी शक्ति से, अपने जीवन से। फिर से बोलो, अपनी आग से, अपनी शक्ति से, अपने जीवन से, तेरे काम के लिए, अपनी आग से। बोलो बोलो,
घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, तुझ में है यीशु। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया।